दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है और इसके लिए सबसे जिम्मेदार देश कौन सा है वह तो आप जानते ही हैं। जो देश पहले आतंक को बढ़ावा देता है और फिर खुद को दूध से धुला हुआ बताने की कोशिश करता है, यह बात कुछ हजम नहीं हो रही है। तालिबान को लगातार वित्तीय और सामरिक रूप से सपोर्ट करके उसको एक आदमखोर भेड़िया बना डाला। अफगानिस्तान की जनता पर नमक डाला, आज वही पाकिस्तान उस देश पर मलहम लगाने का ढोंग रच रहा है। खुद को अफगानिस्तान में शांति का पक्षधर बताने का खेल खेल रहा है। हालांकि इस पाकिस्तान को उसके पापों की सजा जरूर मिलेगी और मिलती भी रहती है, लेकिन उससे पहले आपको खबर से रूबरू करवाते हैं कि आखिर खबर क्या है। दरअसल अफगानिस्तान में गृह युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयासों पर जोर देने के उद्देश्य से पाकिस्तान में इस युद्ध प्रभावित देश पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हो सकता है। सोमवार को मीडिया में प्रकाशित एक खबर में यह जानकारी दी गई है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि हम अफगान स्थिति पर प्रमुख क्षेत्रीय विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि अभी उनकी सूची नहीं दी जा सकती है जिन्हें आमंत्रित किया जाएगा। वहीं पर सूत्रों ने बताया कि अफगानिस्तान के पड़ोसियों रूस, चीन, ईरान और तुर्की तथा अन्य हितधारकों को बुलाया जा सकता है। दोस्तों, इन देशों में रूस को छोड़कर बाकी सब अफगानिस्तान पर एक कुंडली मारे सांप की तरह है जो मौके की तलाश में बैठे हैं और कभी भी डस सकते हैं। अब इन चोर देशों को लेकर पाकिस्तान आडंबर कर रहा है। वे चाहे जो भी कर ले दोस्तों, भारत को शामिल तो नहीं कर सकता है और ना ही भारत इसमें शामिल होगा। यूएनएससी में भयंकर बेइज्जती के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से आग बबूला है भारत पर और अफगानिस्तान में चोरी करने के बाद खुद को मुस्लिमों का खलीफा बनाने में लगा है। तुर्की और पाकिस्तान का यह खेल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। दोस्तों, क्या आपको लगता है जिस देश की औकात 2 कौड़ी की नहीं, वह अपने खुद के देश में शांति नहीं करवा सकता है और दूसरे देशों के अंदर शांति करवाएगा? आपको लगता है? आप अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, खबर में यह भी कहा गया है कि इस पहल का उद्देश्य अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करना और वहां गृह युद्ध को रोकने पर आम सहमति बनाना है। अफगानिस्तान के पड़ोसी इस बात को लेकर चिंतित है कि युद्धग्रस्त देश के हालात बिगड़ने से क्षेत्र पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। अमेरिका और नाटो सेनाओं के देश से जाने की स्थिति में अफगानिस्तान में शांति का उभार फिर से हो रहा है। उधर अफगानिस्तान में तालिबान ने सोमवार को एक और प्रांत की राजधानी पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका और नाटो सैनिकों की वापसी के बीच बागियों के हमले जारी है। हाल ही के हफ्तों में समूचे अफगानिस्तान में उग्रवादियों ने बढ़त हासिल की है और जिलों तथा बड़े ग्रामीण हिस्सों पर नियंत्रण करने के बाद प्रांतीय राजधानियों की ओर अपना रुख किया है। वहीं वे देश की राजधानी काबुल में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को भी निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा और संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी के बावजूद हमले हो रहे हैं। सैन्य तौर पर जीत और सत्ता पर काबिज होने की मान्यता नहीं दी जाएगी। तालिबान ने अफगान सरकार के साथ बातचीत की मेज पर लौटने की अपीलों को अनसुना कर दिया है। वहीं पर उत्तरी सरेपुल प्रांत की परिषद के प्रमुख मोहम्मद नूर रहमानी ने कहा कि तालिबान ने प्रांतीय राजधानी पर कब्जा कर लिया है। उनके मुताबिक अफगान सुरक्षा बलों की एक हफ्ते तक शहर को तालिबान के कब्जे में जाने से बचाने की कोशिश की, लेकिन सरेपुल शहर पर तालिबान का नियंत्रण हो ही गया। दोस्तों, पिछले कुछ साल में अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव की कारण रूस और चीन काफी तेजी से एक साथ आए हैं। कुछ महीने पहले ही रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने पेइचिंग की यात्रा कर चीन से सहयोग बढ़ाने पर बात की थी। इतना ही नहीं, दोनों देशों ने डॉलर के खिलाफ एक साझी रणनीति बनाने पर भी चर्चा की थी। चीन और अमेरिका में भी कई मुद्दों पर तनाव चरम पर है। इसमें ताइवान, साउथ चाइना सी, तिब्बत और उइगर जैसे मुद्दे शामिल हैं, जिसके बाद अमेरिका ने क्वाड जैसा संगठन बना चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसमें भारत भी सदस्य है। वहीं अमेरिका और रूस तो शीत युद्ध के जमाने से एक दूसरे के जानी दुश्मन है। अब इस दुश्मनी का बदला लेने के लिए चीन और रूस साझा रणनीति पर काम कर रहे हैं। आपको पता है कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। ऐसे में अमेरिका और भारत के बीच में वर्तमान में काफी अच्छी बॉन्डिंग है, जिसके चलते चीन भारत के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए है। दरअसल दोस्तों, रूस के अब S-500 मिसाइल सिस्टम को चीन खरीदने का मन बना रहा है और उसके मुंह में इसके लिए लार भी टपकने लगा है। लेकिन दोस्तों, रूस चाहकर भी चीन को इसे नहीं बेच सकता है और ना ही चीन इसे खरीद सकता है। लेकिन अगर भारत और रूस के बीच में अच्छी दोस्ती की मिसाल पेश की जाती है तो भारत इसको खरीद सकता है। ऐसा क्यों है यह आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, रूस की दोस्ती के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दरअसल दोस्तों रूस के S-500 मिसाइल सिस्टम के फाइनल टेस्ट को देखने के बाद चीनी मीडिया इसकी तारीफों के पुल बांध रहा है। चीनी विशेषज्ञ जोर शोर से इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने की वकालत भी कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम माना जाने वाला S-500 अभी तक रूसी सेना में भी कमीशन नहीं हुआ है। चीन के पास इस सिस्टम का पुराना वर्जन S-400 पहले से ही मौजूद है और भारत के पास भी आपको पता है कि S-400 मौजूद है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR के कारण इसकी रेंज 300 किलोमीटर से कम है। चीनी मीडिया में कई रक्षा विशेषज्ञ रूस के इस एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जमकर तारीफ कर रहे हैं। द पेपर.cn में सैन्य विशेषज्ञ लिन सेन ने लिखा कि चीन के घरेलू सैन्य उद्योग ने हाल ही में एडवांस एयर डिफेंस के उत्पादन में हाल ही में काफी प्रगति की है। इसके बावजूद चीन की शस्त्रागार में S-500 और उसकी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस क्षमता जैसा कोई भी हथियार नहीं है। ऐसे में चीन को इसे खरीदने पर विचार करना चाहिए। आपको पता है कि दोस्तों चीन हर तरफ से रूस की इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तारीफ कर रहा है ताकि रूस खुश होकर उसको ये डिफेंस सिस्टम बेच दे। लेकिन दोस्तों इसके लिए एक कानून बाधा बनेगा, वे तो आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों चीन की सरकारी मीडिया भी ग्लोबल टाइम्स में भी सैन्य विश्लेषकों के हवाले से S-400 की तारीफ की गई है। चीनी विशेषज्ञों ने रूस के इस मिसाइल सिस्टम को अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थार से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बताया है। उसका मानना है कि अमेरिकी मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के खिलाफ रूस का यह मिसाइल सिस्टम काफी काम आ सकता है। वहीं दोस्तों रूस के अनुसार S-500 मिसाइल सिस्टम की रेंज 600 किलोमीटर है। इस दूरी के अंदर यह मिसाइल सिस्टम दुश्मन के किसी भी लक्ष्य को पहचान कर नष्ट कर सकता है। लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजिम MTCR के कारण रूस चाहकर भी इतनी दूरी तक मार करने वाले इस सिस्टम को चीन को नहीं बेच सकता है। इस कानून के अनुसार अगर कोई देश MTCR का सदस्य नहीं है तो उसे 300 किलोमीटर से दूर की तकनीक वाले प्रेक्षापास्त्र मिसाइल ड्रोन या बम नहीं बेचे जा सकते हैं। चीन इसका सदस्य नहीं है जबकि भारत इसका सदस्य है। और दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि आखिर वह कौन सा कानून है जिसके कारण चीन के इस मंसूबे पर पानी फिर जाएगा, लेकिन भारत पर यह कानून अड़ंगा नहीं डालेगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में अपना विचार जरूर बताएंगे और इस खबर के बारे में अपना फीडबैक जरूर देंगे। दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर शांति बहाल करने के लिए भारत का बड़ा रोल है और अफगानिस्तान के लोग भी भारत से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। वहीं दूसरी ओर अफगान में तालिबान नफरत के बीज जरूर बो रहा है, लेकिन दोस्तों तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए भारत एक महत्वपूर्ण देश है जो अफगानिस्तान के लोगों के हितों के लिए काम करता है। लेकिन दोस्तों भारत के साथ ही रूस ने बड़ा धोखा कर दिया है। रूस ने दगाबाजी